हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी बैकबेंचर्स ऑफ आईसीएसई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पीरियोडिक टेबल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल कैसे बना था। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दी Doberner's trait. Okay, the group elements in set of three were set of three and called क्या बोलते थे उसे? Triads. Atomic mass of middle element is equal to average of other two. अगर एग्जाम्पल लिखने आए तो ये दोनों ये तीन लिख सकते हो. लिमिटेशन वर्क ओनली ऑन फ्यू एलिमेंट्स, बस कुछ ही एलिमेंट्स में वो काम करता था. ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. So next आया Newland's law of octaves. The element arranged in increasing order of atomic masses. ये कैसे arrange होता था? Atomic mass के according arrange होता था. Every 8 element had properties similar to the first. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और ये जो 8 एलिमेंट है इसका प्रॉपर्टी सेम होता था पहले एलिमेंट की जैसा. ओके, वर्क ओनली अप टू कैल्शियम, बस ये कैल्शियम तक ही वर्क करता था. फेल फॉर हैवियर एलिमेंट, जो ज्यादा बड़े एलिमेंट्स थे उन सब के लिए ये फेल हो गया था. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके, अरेंज 63 नॉन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. बस कितने एलिमेंट्स को बस कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? ओनली 63. ओके, और इसका जो ऑर्डर था वो क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस इन सिमिलर ग्रुप्स. लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी गैप्स रख दिए थे. लिमिटेशन क्या था? नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कभी यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे रखते थे, बट हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता था. समझ में आ गया? कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोट्रोप्स. आइसोट्रोप्स भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो लेट्स कम टू दी मेन लॉ विच इज हेनरी मॉसलेस लॉ, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर ये क्वेश्चन आया कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आंसर में क्या लिखोगे? हेनरी मॉसले. अरेंज एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मास, सॉरी, अरेंज एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर से अरेंज करते थे. गिव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो लेट्स लर्न दी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. The modern periodic law states the physical chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Clear? Okay, let's go to the next slide. Why atomic number is the fundamental property? Atomic number क्यों एक fundamental property है? Okay, तो उसके पॉइंट्स में आंसर है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1,2 जो आया. ओके, नंबर नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर. कोई एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर कभी हो ही नहीं सकता. Hence, atomic number is fundamental. Clear? Okay. Periodic table का definition क्या है? A tabular arrangement of element in groups. Periods show regular trends in property. ग्रुप में जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स. एंड पीरियड्स में जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज. ओके, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. पीरियोडिसिटी क्या है? द repetition of similar properties at regular interval is known as periodicity. This repeating property is called periodic property. Hope so clear. Cause of periodicity.
ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी किसी एलिमेंट्स में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जा सकता है. ओके, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है अगर जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कोई कोई एलिमेंट में अगर सेम हो गया तो पीरियोडिसिटी कॉज कर सकता है. होप सो क्लियर. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स 18 ग्रुप्स होते हैं. शो नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट्स. ग्रुप्स 1 to 13 to 17. Periods, horizontal rows 7 periods and number of shell equals to number of periods. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टडी दिस वन. नंबर 1 ग्रुप क्या है? एल्काली मेटल. एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम. नंबर 2 एल्कालाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैंगानीज. ओके, 3 से 12 तक जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. उसमें होता है आयरन और कॉपर. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. 13 वाला ग्रुप क्या होता है? बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम. 14 कार्बन फैमिली, सिलिकॉन. 15 नाइट्रोजन फैमिली, फॉस्फोरस. 16 ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर. 17 हेलोजन, क्लोरीन. 18 noble gas, helium and neon. Okay, clear. Periodic properties. Atomic size, the distance between the center of a nucleus and outermost shell. Atomic size किस में डिपेंड करते हैं? The distance between the center of the nucleus and the outermost shell. The factors affecting atomic size. Atomic size का जो है वो कैसे फैक्टर्स में डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल इक्वल्स टू नंबर मोर शेल इक्वल्स टू लार्जर साइज. मतलब 1 2 3, ये कितने सर्कल्स है? 1 2 3, और इसका साइज इससे छोटा होगा जिसमें ज्यादा शेल है. 1 2 3 4, इसमें कितना शेल है? 4 शेल, और इसमें कितना है? 3 शेल. सो इसका साइज ज्यादा हो गया. समझ में आ गया? द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर चार्ज स्मॉलर साइज. मतलब अगर स्मॉलर मोर चार्ज हो गया, स्मॉलर साइज कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका पुलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा और ये अपने आउटर शेल को बहुत फोर्स लगा के पुल करेंगे. समझ में आ गया? होप सो. ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या होता है? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो दे हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, ट्रेंड क्या क्या फॉलो करते हैं? अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस, लीस्ट मेटेलिक लिथियम, लीस्ट मेटेलिक. ओके, क्लियर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ट्रेंड क्या क्या है? अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होगा, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होगा. केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल में कैसा होता है केमिकल रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. डाउन अ ग्रुप 1, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीशियम. ओके, होप सो क्लियर. Non-metal, reactivity depends on gain of electron. A down group reactivity decreases. The most reactive non-metal is fluorine. Done? Okay, let's go to the next slide. And this is a rapid revision, so I am doing at the high speed. Metal and boiling point. Metal क्या होता है? Decrease down a group. Okay. Non-metal क्या होता है? इंक्रीज डाउन अ ग्रुप. अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? इंक्रीज टिल ग्रुप 14 देन डिक्रीज. समझ में आया? ग्रुप 14 तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. ओके, डेंसिटी क्या है? अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है देन स्लाइटली डिक्रीज. क्लियर? ओके, डाउन अ ग्रुप इंक्रीज. डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आयनाइजेशन, एनर्जी नीड टू remove an electron from a gaseous atom.
सबको लगता है एक इलेक्ट्रॉन को बस रिमूव कर देना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट इट इज अ गैसियस एटम. ओके. ट्रेंड across a period increases, down a group decreases. हाईएस्ट हीलियम में होता है. ओके. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. ट्रेंड क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होता है, मिनिमम मैक्सिमम इन हेलोजन. क्लियर? ओके. Electronegativity ability to attract shared electron. डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होता है. ओके. ट्रेंड कैसा होता है? अक्रॉस अ प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होता है. फैक्ट्स बोर्ड में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, नॉट श्योर. ओके. गिवन बाय लिनियस पॉलिंग एंड हाईएस्ट किस में होता है? फ्लोरीन और लोएस्ट सीजियम. ओके. डायगोनल रिलेशनशिप कैसा होता है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट रिजेंबल राइट डायगोनल थर्ड पीरियड एलिमेंट. एग्जाम्पल लिथियम से कहा जाएंगे? मैग्नीशियम. ओके. क्लियर? लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. खत्म क्या? ओके. एटॉमिक नंबर वर्सेस मास नंबर. एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. ओके. यूनिक फॉर ईच एलिमेंट. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम फैक्ट्स. ओके. इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा होता है? 7 पीरियड. P block element group 13 to 18. The halogen 7 valence electron. Okay. Noble gas stable configuration. Thank you. And if you like the video, subscribe to my channel and like the video और किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना.